फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं उसके, वो गुलसिता हमारा। नमस्कार दर्शकों, भारत माता की जय। और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दर्शकों, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद गर्व करने वाला दिन है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान भारत में लागू हुआ था। वो संविधान जिसमें हम सभी को समान अधिकार है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी बराबर के अधिकार है। और दर्शकों, ये जो दिन है वो याद दिलाता है कि हमें आजादी सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि उसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे में आज के दिन हम उन तमाम महापुरुषों को याद करेंगे, तमाम उन महावीर सैनिकों को याद करेंगे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना खून का एक एक कतरा बलिदान में दे दिया। तो चलिए यहाँ पर कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं और तमाम उन कवियों के जरिए, कविताओं के जरिए आज के दिन को यादगार बनाते हैं। आप सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी के साथ आज का दिन यादगार बनाने के लिए हमारे साथ तमाम कवि हैं। सबसे पहले तो हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा है, हरियाणा गौरव राष्ट्रीय कवि हैं। इसके साथ मुकेश शर्मा अनमोल जी हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, वर्दी वाला कलमकार के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके साथ चेतन नितिन खरे जी हैं, बुंदेलखंड से राष्ट्रीय कवि हैं। लोकेश चौधरी हमारे साथ हैं जो गुरुग्राम से हैं, वरिष्ठ कवियत्री हैं। इसी के साथ अलका श्री मिश्रा जी हैं, नोएडा से हैं, कवियत्री हैं। और बबीता अजित राणा जी हैं, नोएडा से, ये भी कवियत्री हैं। सबसे पहले लोकेश चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। आज का दिन बेहद खास है, गर्व करने वाला दिन है। आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था, वो संविधान जहां सबको समान अधिकार है। कविताओं के जरिए कैसे आज के दिन को यादगार बनाएंगे आप? बिल्कुल मैम। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणतंत्र के एक मुक्तक से शुरू करती हूं कि गणतंत्र की पावन मेला में देश प्रेम में रंगा तिरंगा, मन के भीतर मन के बाहर खुशी से लहराओ तिरंगा। और दुश्मनों ना करना कोई फसाद कोई दंगा, वरना तुम्हारी छाती पर गाड़ देंगे हम तिरंगा, तुम्हारी छाती पर गाड़ देंगे हम तिरंगा। और सपना जी, अभी हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो मैं ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता सुनाना चाहूंगी। बहुत खूब। कि सिंदूर क्या है? 16 श्रृंगारों में सुहागन के माथे पर सजता माघ का उजाला है। सिंदूर अग्नि के 7 फेरों की पावन माला है। सिंदूर भारतीय नारी का मंदिर और शिवाला है। सिंदूर पर आँच आए तो बन जाती धधकती ज्वाला है। सिंदूर के लिए तो सावित्री यमराज से भी भिड़ आई थी। सिंदूर के लिए पद्मिनी ने जोहर करके लाज बचाई थी। सिंदूर की खातिर सीता ने लंका को ठुकराया था। सिंदूर की खातिर सीता ने पतिव्रता धर्म निभाया था। माँ दुर्गा की पूजा में सिंदूर से खेला जाता है। बजरंग बली हनुमान को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारे देश में एक घटना हुई, पहलगाम घटना। उसके बाद सिंदूर के अर्थ ही बदल गए। तो मैं सौंपती हूँ आपको कि सिंदूर आंसू नहीं धधकती आग है, इसके कण कण में वीरता का राग है। और सिंदूर मौन नहीं तलवार है, रणभूमि में दुश्मन को काटने वाली तलवार है। सिंदूर कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव, शिव का तांडव है। और सिंदूर सोफिया कुरैशी व्योमिका का अधर्म के विरुद्ध महाभारत है। वाह, क्या बात। सिंदूर खंड खंड नहीं अखंड है, माँ भारती के लिए मर मिटने की सौगंध है। सिंदूर अब नारी का श्रृंगार नहीं, रणभेरी का उद्घोष है। सिंदूर अब केवल आस्था नहीं, पराक्रम का जय घोष है। सिंदूर के लिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी और दुष्ट दुश्मन को उसके घर में उसकी औकात दिखाई थी। क्या बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिंदूर का बोलबाला है और सिंदूर की रक्षा करता हिंद का हर फौजी मतवाला है। और अंतिम लाइनें सौंपती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर अब जलती हुई चिंगारी है। एक चुटकी सिंदूर अब जलती हुई चिंगारी है।
एक चुटकी सिंदूर पूरे पाकिस्तान पर भारी है। क्या बात। और सिंदूर केवल लाल रंग नहीं, भारत का अभिमान है। और हैं जो रहे चैन से, हम इस खातिर चैन लुटाते हैं, वो नहीं चुका सकते उनका, नहीं चुका सकते उनका ये कर्ज जो हम पर रहता है। वंदे मातरम हर पल दिल कहता है। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, अद्भुत। अद्भुत। क्या खूब आपने अपनी कविताओं के जरिए उन तमाम वीर सैनिकों को याद किया और आपके एक एक शब्द उन तमाम वीर सैनिकों को समर्पित है। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी, कैसे याद करेंगे उन तमाम वीर सैनिकों को, उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने संविधान बनाने से लेकर उसे लागू करने तक अपना योगदान दिया। फिलहाल ये कविताओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर। सभी का एक बार फिर से स्वागत, फिर से अभिनंदन। और ये जो कविताओं का सिलसिला है, जो वक्तव्य का सिलसिला है, एक बार फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाम वीर सैनिकों को, तमाम महापुरुषों को याद करते हैं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। बिल्कुल। देश के गणतंत्र का स्वाभिमान वंदे मातरम, मैं नहीं कुछ मेरा अभिमान वंदे मातरम। जब तलक तन में है सांसों की रवानी, जब तलक तन में है सांसों की रवानी, मेरे अधरों पर रहे ये गान वंदे मातरम, मेरे अधरों पर रहे ये गान वंदे मातरम। और एक गीत के माध्यम से जिन वीर जवानों ने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारत को आजादी दिलाई, अगर आज के पावन पर्व पर उन देशभक्तों को याद न करें तो ये इंसाफ नहीं होगा। अपनी बात शुरू करता हूं, देशभक्तों को याद करता हूं गीत के माध्यम से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को, जान लुटा गए देश की खातिर ऐसे उन मत वालों को। वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे। बदल दिया था देश मेरा जब ऐसी आंधी आई थी, बदल दिया था देश मेरा जब ऐसी आंधी आई थी। झांसी की रानी ने देखो गोरों को धूल चटाई थी, 100 बार नमन है देखो, 100 बार नमन है देखो ऐसे हिम्मत वालों को। देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को। वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे। और कहा है कि जश्न आजादी का हम मनाकर रहेंगे, कि जश्न आजादी का हम मनाकर रहेंगे, गुलशन को अपने फूलों से महका कर रहेंगे। ये चिंगारी नहीं शोला है यारो, दुश्मनों को खाक में मिलाकर रहेंगे, मिलाकर रहेंगे। नेताजी ने जर्मन में अपना परचम लहराया था, गोरी हुकूमत को पल में
जड़ से उखाड़ भगाया था। नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, ऐसे उन दिल वालों को देश मेरा पुकारा है। वतन के उन रखवालों को वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। और जो नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए कि जन्म लिया माँ की कोख से आजाद हिंद को करना था, जन्म लिया माँ की कोख से आजाद हिंद को करना है, धूल चटाकर दुश्मन को रवाना वतन से करना है, रवाना वतन से करना है। फांसी के फंदों पर देखो माँ के लाल भी झूल गए, फांसी के फंदे पर देखो माँ के लाल भी झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अपनी जान ही भूल गए, जान लुटा दी वतन की खातिर, जान लुटा दी वतन की खातिर, ऐसी माँ के लालों को देश मेरा पुकारा है। वतन के उन रखवालों को वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। और चंद्रशेखर सा शेर सा बच्चा ऐसा नौजवान मिला, चंद्रशेखर सा शेर सा बच्चा ऐसा नौजवान मिला, जिस शेर की दहाड़ से देखो सारा फिरंगी राज हिला, जिस शेर की दहाड़ से देखो सारा फिरंगी राज हिला। जान गंवा दी वतन की खातिर, जान गंवा दी वतन की खातिर, ऐसे उन मस्तानों को देश मेरा पुकारा है। वतन के उन रखवालों को वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर सुनील जी, बहुत सुंदर कविता के जरिए आप तमाम उन वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने अपने लहू का एक एक कर देश को आजाद कराने में लगा दिया। और अब आपके पास आऊंगी बबीता अजीत राणा जी, कैसे याद करेंगी उन तमाम वीर महापुरुषों को, उन जवानों को जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा देश को आजाद कराने में लगा दिया। बहुत धन्यवाद सपना जी। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं एक छंद से शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल। मैम ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, मैं भी बताती हूँ, बेटियों के साहस की बात करती हूँ। सुने। इसका है वरदान और राष्ट्र का गुमान, स्वाभिमान है हमारा, ये नहीं है दासियां। इसका है वरदान और राष्ट्र का गुमान, स्वाभिमान है हमारा, ये नहीं है दासियां। सामने है शत्रु, इन्हें कम नहीं मानिएगा, हाथों में लिए खड़ी हैं अब यह है गोलियां। कि सुन ले हिमायती, भगा दिए विलायती, सुन ले हिमायती, भगा दिए विलायती, तुमको भी सीधे अब दे रही चुनौतियां। कि हिंद पे उठाई आंख, इनसे जो टकराए, भून डालेंगी ये साहसी हैं बेटियां, भून डालेंगी ये साहसी हैं बेटियां। एक गीत मैं अपने देश भक्तों को, शहीदों को पहुंचाना चाहती हूं, आप सब सुने। मेरे देश के वीरों के सम्मान में शीश झुकाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम। कैसे कैसे बलिदान दिए उन्होंने, कि घर आंगन सब छोड़ गए, सारे रिश्ते नाते तोड़ गए, घर आंगन सब छोड़ गए, सारे रिश्ते नाते तोड़ गए। मातृभूमि की खातिर वो माँ को भी रोता छोड़ गए। उस माँ के आंगन में जाकर, उस माँ के आंगन में जाकर
अब ये तिरंगा लहराना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम। उस बहन से जाकर पूछो जिसने रक्षा बंधन त्याग दिया, अपने देश की खातिर जिसने भाई का बलिदान दिया। उस बहना की रक्षा में, उस बहना की रक्षा में अपने ये हाथ बढ़ाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम। क्या दर्द तुम उसका जानोगे, क्या आहों को पहचानोगे, क्या दर्द तुम उसका जानोगे, क्या आहों को पहचानोगे। हल्दी मेहंदी छुट ना पाई उन हाथों से सिंदूर मिटाई, हल्दी मेहंदी छुट ना पाई उन हाथों से सिंदूर मिटाई। उस वीर की वीरंगना को अब, उस वीर की वीरंगना को अब हर सम्मान दिलाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम। बच्चों के सब सपने टूटे, बच्चों के सब सपने टूटे, उनसे उनके अपने रूठे, बच्चों के सब सपने टूटे, उनसे उनके अपने रूठे। नीर भर गया उन आँखों में जिनमें सपने पलते थे, उन बच्चों के सपनों को आप सबसे क्या मांगती हूँ और देशवासियों से क्या मांगती हूँ सुने, कि उन बच्चों के सपनों को अब नई उड़ान दिलाना तुम, जिस पथ पर वो चले गए उस पथ पर दीप जलाना तुम। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता जी, आपने क्या खूब कविता के जरिए अपनी बातों को रखा बबीता जी, बहुत खूब आपने कहा। और इसी मातृभूमि का जिक्र किया, जिसपे अब मैं एक दो लाइन कहना चाहूंगी कि ये मातृभूमि सिर्फ भूमि नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है। चलिए इन्हीं कविताओं को जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं चेतन नितिन खरे जी के पास। कैसे उन वीर जवानों को आप याद करेंगे चेतन जी, जिन्होंने तमाम अपने साहस के जरिए देश को आजाद किया? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले देश को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से प्रेषित करता हूं। और मेरे सभी साथी कवियों ने कविताओं में देश के उन जवानों को याद किया, लेकिन गणतंत्र दिवस का जो उत्सव होता है वो संविधान का उत्सव है, अधिकारों का और कर्तव्यों का उत्सव है। लेकिन देखने में आता है हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तब मैं चार पंक्तियां यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूं और कार्यक्रम की जो थीम है वहां तक भी पहुंचूंगा। कि अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है, देश में युवा किधर जा रहा है। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है, अन्य नशे में मत फूलो। मेरे देश के युवा साथियों, मेरे देश के युवा साथियों, तुम ही देश के गौरव हो। राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तुम मत झूलो, राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तुम मत झूलो। क्योंकि युवा चलता जिधर इस राह में, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अकेला ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा मेधा है, अकेला ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। लेकिन उन युवाओं को एकत्रित करने एक दिशा की आवश्यकता है। तब कहता हूं कि युवा चलते, आपको संबोधित करते हुए कहता हूं कि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, तुम्हारे शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, तुम्हारे शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत,
चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। और क्या है युवा? युवा राष्ट्र की बड़ी शक्ति है। युवा राष्ट्र की बड़ी शक्ति है, देश चलाने वाली है, अपनी ताकत का लोहा सबसे मनवाने वाली है। ये ब्रह्मपुत्र की गहराई है, ये ब्रह्मपुत्र की गहराई है, हिमगिर की ऊंचाई है, ये धरती की शोभा है, ये अंबर की ऊंचाई है, ये ही मेघों के गर्जन है, ये ही मेघों की गर्जन है, ये ही चांद सितारे हैं, ये सूरज की तपिश, दहकते ये भीषण अंगारे हैं। चीर विघ्न बाधाओं को जो दुश्मन से चीर विघ्न बाधाओं को जो आगे कदम बढ़ाते हैं, काल ब्याल के पंजे से भी अपना हाथ लड़ाते हैं। ऐसी युवा शक्ति का मैं अभिनंदन करता हूं। ऐसी युवा शक्ति का भारत की मैं वंदन करता हूं। काव्य पुष्पले हाथ सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। काव्य पुष्पले हाथ सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। तब मैं कुछ और पंक्तियां कहता हूं, क्योंकि हमारा जो संकल्प है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, 2047 तक हम विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने वाले हैं। तब मैं कहता हूं आपके साथ में चैनल में कि भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले। कैसे होगा वो विकसित भारत? फिलहाल ये कविताओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, फिर से अभिनंदन। और ये जो कविताओं का सिलसिला है, जो वक्तव्य का सिलसिला है, एक बार फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाम वीर सैनिकों को, तमाम महापुरुषों को याद करते हैं। हम विकासशील हैं, बहुत वर्षों से विकासशील हैं, हम विकसित बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कब विकसित होंगे? भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको ज्ञान मिले। भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको ज्ञान मिले। रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी जद में। 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले, 2047 तक, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए अनेकों बलिदानियों ने अपने प्राणों की बलि दी है, अपने प्राणों को इस मातृभूमि के बलिवेदी पर न्यौछावर किया है। तब जाकर 2047 में 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 1950 में ये संविधान लागू कर पाए हैं। उनको भी याद करता हूं। हम याद करते हैं देश के मुट्ठी भर जवानों को, देश के मुट्ठी भर बलिदानियों को, लेकिन देश को बलिदान कराने के लिए अनेक ऐसे भी अमर बलिदानी हुए जो गुमनाम रह गए। बिल्कुल। तब मैं कुछ एक पंक्तियां और कहता हूं कि मात्र अपने देश की सबसे, हमने इतिहास हम पढ़ते हैं, लेकिन कैसा इतिहास पढ़ाया गया वो भी हमें याद रखने की आवश्यकता है और नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे। छत्रशाल प्रताप शिवा गोरा बादल संग बच्चों को राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे। राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे। और कहता हूं आगे कि देश की स्वतंत्रता में साथ में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व है और जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं वो भी मातृशक्ति हैं। तब मैं एक छंद और आपके मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। देश की स्वतंत्रता के, अगर चैनल के माध्यम से ये कविता पूरे देश में पहुंचेगी, जहां कहीं बैठकर आप अपने घरों से सुन रहे हो तो कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाइएगा और इसको पसंद करिएगा और निश्चित तौर पर आप इस चैनल के माध्यम से आगे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। कहता हूं कि मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे,
पन्नाधाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे, छत्रसाल प्रताप शिवा गोरा बादल संग बच्चों को राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे। तब कहता हूं कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना, पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना, नायडू चेन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना, रणभूमि बीच जो फिरंगियों का काल बनी सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना, सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। और हम अपने गंतव्य पथ से कर्तव्य पथ तक पहुंचते हैं गणतंत्र दिवस में, तब कहता हूं कि देश के सैनिकों के भी इस अवसर पर प्रणाम करने की आवश्यकता है। और देश, ये जो तिरंगे की पट्टिका है, इसमें जो 3 रंग हैं, एक जवानों का रंग है, एक किसानों का रंग है, एक हमारी शांति का सद्भाव का रंग है, एक न्याय का रंग है इसमें। तब मैं कहता हूं देश के सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, जवानों को प्रणाम करता हूं कि भारती की आरती का दीप बन गया हूं मैं, छंद कैसे प्रियसी के केश के लिखूंगा मैं, भारती की आरती का दीप बन गया हूं मैं, छंद कैसे प्रियसी के केश के लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग गीत नहीं और विशेष के लिखूंगा मैं, रूप रंग चाल और यौवन में डूबकर गीत नहीं प्रेम परिवेश के लिखूंगा मैं, कृपा मातु शारदे की मुझ पर हुई है तो देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं, देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं, राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है। अभी कर्तव्य पथ पर आप परेड देखेंगे, देख रहे हैं, पूरे देशवासी टीवी चैनल्स के माध्यम से और सामने भी कर्तव्य पथ पर बैठकर परेड देख रहे हैं। मेरे देश के जो वो सैनिक हैं आज जो आपको कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो सीमाओं पर किस तरह देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके साथ में और कौन कौन रहता है। तब मैं कहता हूं कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है वहाँ, नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है वहाँ। राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है वहाँ, नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है वहाँ। बाप की दवाई और बेटी की विदाई संग संगनी का सारा श्रृंगार लड़ता है वहाँ, सरहद पे सामने तो लड़ते हैं लाड़ले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है वहाँ, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है वहाँ। और एक छंद और श्रृंखला में रखकर मैं अगली कड़ी में उपस्थित हूँगा। देश का सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा रहा है, तब उसकी संगनी उसको क्या कहती है, यह जवाब अगर आपको लगेगा कि हमारी देश की वीरांगना ही दे सकती है, तब इस एपिसोड को सुनकर इसको आगे बढ़ाइएगा कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घट में लगाऊंगी, भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घट में लगाऊंगी, शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज में जलाऊंगी। जाओ तुम राष्ट्र हित लखन सा युद्ध करो, जाओ तुम राष्ट्र हित लखन सा युद्ध करो, और मिलके जैसे मैं भी नींद को हराऊंगी, मोहवश संगिनी के पीछे कभी हटना ना, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल, क्या खूब चेतन जी आपने तमाम बातों का जिक्र किया और आपने कहा कि जो आज़ादी हमें मिली है, जो वीर सैनिकों ने हमें आज़ादी दिलाई है, उन्हें संजो कर रखना बहुत जरूरी है, तभी 2047 तक एक विकसित भारत बना पाएंगे हम। लोकेश, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी, कम शब्दों में मैं चाहूंगी समय को देखते हुए 2 लाइन और गुनगुना दीजिए उन तमाम वीर सैनिकों के लिए, महापुरुषों के लिए। बिल्कुल सपना जी, मेरी दृष्टि में मेरा हिंदुस्तान क्या है, मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर कुछ लाइनों से आपको बताना चाहती हूँ कि जिस देश में पग पग पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सूर्य ऐसा आलोकित है भारतवर्ष सारे जहान में, शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम है मेरे भारत महान में। गीता रामायण वेद पुराण उपनिषदों का रचयिता है, तुलसी कबीर राम रहीम मीर जायसी का पिता है।
यहाँ गंगा यमुना सरस्वती की शीतल जलधारा है। 5000 वर्षों का गौरवशाली इतिहास हमारा है। मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और 4 लाइनें और सौंपती हूँ कि यहाँ हर नारी है देवी, हर नारी का मन शिवाला है, मगर जब देश पर आँच आए बन जाती धधकती ज्वाला है। 15 अगस्त पर लाल किले पर लहराता तिरंगा हमारा माथा है, और 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर सैनिकों की शौर्य गाथा है। यहाँ अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम की पावन विचारधारा है। कृष्ण की मुरली राम की मर्यादा से महकता चमन हमारा है। मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और 30 सेकंड और लूंगी कि यह शिवाजी प्रताप चौहान सूरजमल जैसे योद्धाओं की रणभूमि है। यह रानी चेन्नम्मा पद्मिनी व्योमिका कुरैशी की जन्मभूमि है। यहाँ भगत राजगुरु सुखदेव के इंकलाब का बोलबाला है। और सबके दिल में, अंतिम लाइनें, कि सबके दिल में बसा तिरंगा सारनाथ का अशोक चक्र हमारा है। और जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब हमारा प्रिय नारा है। मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, हम गर्व से कहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा है। आपके पास आऊंगे मुकेश शर्मा जी, कम शब्दों में 2 लाइन एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, उन तमाम वीर सैनिकों को समर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान तेरी परदेश मेरे एक दिन हमको मिट जाना है। क्या हो? चांद तेरी परदेश मेरे एक दिन हमको मिट जाना है। हो 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है। मेरी सेना का जवान जब जूते पहनकर हाथ में बंदूक लेकर अपने बैरिक से निकलता है तो उसके मन के क्या भाव होते हैं कि मस्तक पर सजा मुकुट हिमालय, सागर चरण पखार रहा है, स्वर्ग स्वरूप काश्मीर, हर कोई जिसे निहार रहा, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, हर बुरी नजर से बचाना है। हो 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरे देश का जवान ये सब सोच रहा होता है तो मेरे देश का किसान क्या सोचता है कि खेत सजे हरियाली से, खेत सजे हरियाली से हम चीर धरा को फसल उगाते, खून पसीना एक करें जब हर जन की हम भूख मिटाते, और हाथ मिला विज्ञान से, हाथ मिला विज्ञान से हरित क्रांति का लक्ष्य भी पाना है। हो 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरे देश का जवान, मेरे देश का किसान ये सब सोच रहा होता है तो देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़ा मेरे जैसा पुलिस का जवान क्या सोचता है कि हर जन की रक्षा करनी, खाकी परिधान पहनकर, कोई धर्म बड़ा नहीं है मातृभूमि से बढ़कर, और दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह दुश्मन के सीने में खौफ बिठाना है। वो 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बिल्कुल मुकेश जी, आपने कितना खूब कहा, और आप भी एक पुलिस वाले हैं और आप भी एक जवान हैं, और हम आपको दिल से नमन करते हैं। आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी अलका जी। आपकी जो गीत थी सच में बहुत सुंदर थी और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि 2 लाइन और गुनगुना दीजिए। बहुत धन्यवाद। और मैं भी चाहती हूँ कि देखिए मेरा देश कैसा है, कितना सुंदर मेरा देश है। अब मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, कि गुनगुना के ही कहूंगी, थोड़ा समय ज्यादा लगता है लेकिन गुनगुना के कहूंगी, सुनिएगा। माँ भारती तुझे नमन, माँ भारती तुझे नमन, तेरी धरा में जन्म ले जीवन हुआ ये धन, जहाँ गंगा यमुना सतलुज कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना सतलुज कावेरी बहती जाए, जहाँ सदियों से हिमालय खड़ा है सर उठाए, जहाँ सदियों से हिमालय खड़ा है सर उठाए, इनसे है ये धरा चमन, माँ भारती तुझे नमन, इनसे है ये धरा चमन, माँ भारती तुझे नमन। और क्या खासियत है कि जहाँ 5 कोस पर भाषा ही बदल जाए, जहाँ खेत में किसान का पसीना लहलहाए, जहाँ खेत में किसान का पसीना लहलहाए,
जहाँ जाति धर्म से ऊपर सोच सभी जन, जहाँ जाति धर्म से ऊपर सोच सभी जन। माँ भारती तुझे नमन, माँ भारती तुझे नमन। और जहाँ हर घर में देखो जीजाबाई सी माता, जहाँ हाथ में शमशीर दे सजाए रोली माथा, जहाँ हाथ में शमशीर दे सजाए रोली माथा। जो देश भक्ति की दिल में जगाती अगन, माँ भारती तुझे नमन, माँ भारती तुझे नमन। बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने अलका जी। और यही तो हमारे भारत की सुंदरता है, जहाँ विविधता में भी एकता है। आपके पास एक बार फिर से आऊंगी सुनील शर्मा जी, 2 लाइन और आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि आपने तमाम उन वीर सैनिकों को याद किया। 2 लाइन और गुनगुना दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमन प्रणाम। और जिस वक्त एक देश का नौजवान ये चाहता है कि माँ भारती के लिए अगर मेरे प्राणों की आहुति या मेरे रक्त की एक बूंद की भी कहीं आवश्यकता हो, तो मेरा देश का नौजवान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तो वहीं से एक गीत, छोटा सा 2-3 बंद का एक गीत है, बहुत छोटा, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं। फिलहाल ये कविताओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, फिर से अभिनंदन। और ये जो कविताओं का सिलसिला है, जो वक्तव्य का सिलसिला है, एक बार फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाम वीर सैनिकों को, तमाम महापुरुषों को याद करते हैं। तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, मान मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, मान मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां। मेरी हर सांस पर मां तेरा कर्ज है, मेरी हर सांस पर मां तेरा कर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। हो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। और मेरा नौजवान क्या चाहता है कि देशभक्ति कैसी हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां, करके सेवा
तेरी मैं बितर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं माँ। और गीत की आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूँ। ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे, सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे। तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं माँ, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं माँ, बिखर जाऊं माँ, बिखर जाऊं माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या खूब सुनील जी, आपने तमाम उन वीर सैनिकों के बलिदानों का जिक्र किया और शायद उनका कर्ज इतना बड़ा है कि अगर हम 100 बार भी जन्म ले लें तो उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे। बबीता जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, 2 लाइन और गुनगुना दीजिए। मैं एक गीत गुनगुनाना चाहती हूँ, बिल्कुल समय है तो। मैं बताना चाहती हूँ बेटियों का बलिदान। कई बार क्या होता है कि शादीशुदा लोग भी, मर्द कहीं बाहर प्रेम कर बैठते हैं और बड़ी शान और उससे बताते हैं कि मेरी ये प्रेमिका, मेरी वो दीवानी। तब मैं कहती हूँ कि पत्नी से बड़ी प्रेमिका या दीवानी हो नहीं सकती। तब मैं एक गीत पढ़ती हूँ, सुने कि सुनो सुनाती हूँ मैं तुमको एक ऐसी प्रेम कहानी, पत्नी से बढ़कर नहीं देखो, देखो कोई दीवानी, पत्नी से बढ़ कर के देखो, देखो कोई दीवानी। कि सुनो सुनाती हूँ मैं तुमको एक ऐसी प्रेम कहानी, पत्नी से बढ़कर नहीं देखी, देखो कोई दीवानी। कैसे कैसे उन्होंने बलिदान दिए, सुने कि पति व्याकुल ना हो रण में, पति व्याकुल ना हो रण में, धार कर ऐसा प्रण मन में, धार कर ऐसा प्रण मन में, सागर की लहरों पर चलना आता है, गिर कर भी देखो हमें संभलना आता है, सागर की लहरों पर चलना आता है, गिर कर भी देखो हमें संभलना आता है। हम अपने उसूलों से इतिहास गढ़ते हैं, हम अपने उसूलों से इतिहास गढ़ते हैं, जौहर की अग्नि में जलना आता है, जौहर की अग्नि में जलना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खूब बबीता जी, आपने गीतों के अपने सुरों से जो जादू बिखेरा, उन तमाम वीर सैनिकों को याद किया और महिलाओं की ताकत को जो आपने याद किया, इसे भी हम दिल से नमन करते हैं। आपके पास चेतन जी एक बार फिर से आना चाहूंगी, किस तरह से आप उन वीर जवानों को एक बार फिर से उन तमाम उनके बलिदानों को याद करेंगे, कैसे समर्पित करेंगे आज का दिन उनके लिए? जी, आज का दिन योद्धाओं को और वीरों को ही समर्पित होता है। तब मैं इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि इस धरती को दुनिया भर में सबसे अधिक महान लिखूंगा। मेरे देशवासियों, जहां कहीं भी बैठकर आप राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो सुनिएगा ध्यान से, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पंक्तियां कि इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा, इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा, मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक पंक्ति में अगर वीरता की परिभाषा लिखनी हो, कलम उठाकर कागज पर में केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, कलम उठाकर कागज पर में। और मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी भी बोलते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है। तब मैं 4 पंक्तियां और कहता हूं कि
नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी। आप सब दर्शकों को प्रणाम करते हुए आपको समर्पित करता हूं, टीवी चैनल के जो भी दर्शक हैं, कि इस धरती की नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माव की माटी। नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माव की माटी। एक पंक्ति में अगर कह सकूं कुछ बात मैं इसकी, अयोध्या और ब्रज जैसी तुम्हारे गांव की माटी, अयोध्या और ब्रज जैसी तुम्हारे गांव की माटी। और जब देश के पड़ोसी कई ऐसे देश हैं जो तरह तरह से षड्यंत्र के तहत भारत की तरफ आंख दिखाते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस देश के बेटे हमेशा हर उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अभी बीते दिनों जो घटना हुई उसका जिक्र किया गया, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, कई तरह की घटनाएं हुई। अभी जब बीते दिनों घटना हुई तो युवाओं की तरफ से 4 पंक्तियां मैंने, भारत माँ के हर दुश्मन की तुम अर्थी तैयार करो, भारत माँ के हर दुश्मन की तुम अर्थी तैयार करो, आतंकवाद की आंख नोच दे वो धरती तैयार करो। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते पंक्तियां कहीं और बहुत वायरल हुई, भारत माँ के हर दुश्मन की तुम अर्थी तैयार करो, आतंकवाद की आंख नोच दे वो धरती तैयार करो। पहलगाम पुलवामा रक्षित कर पीओके लेना है, साथ लड़ेंगे हम सेना के तुम भर्ती तैयार करो, साथ लड़ेंगे हम सेना के तुम भर्ती तैयार करो। और अंतिम 4 पंक्तियां देश के उन योद्धाओं के नाम, योद्धाओं का दिन होता है, ये वीरों का दिन है। तब मैं अपने परिचय की और 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई, मैं महोबा बुंदेलखंड से आता हूं, तब कहता हूं कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते, तो आल्हा और उदल की गाथा का चित्रण है 4 पंक्तियों में कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। और सांग भाला बरछी और देवी के खाना संग प्यासी कृपाण वरदानी युद्ध लड़ती थी। आल्हा उदल जो एक साथ लड़ते तो राजपूत ईश्वर की कहानी युद्ध लड़ती थी। मैहर की शारदा, मां लहर वाली झांसी की साथ साथ चंडिका भवानी युद्ध लड़ती थी, साथ साथ चंडिका भवानी युद्ध लड़ती थी। इसलिए मेरे युवाओं, मेरे देश के वीरों, आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस तिरंगे को प्रणाम करते हुए आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत खूब चेतन जी। और आज का सुंदर कवि सम्मेलन के जरिए देखिए किस तरह से तमाम कवि जो हमारे साथ मौजूद थे, सभी ने कितनी सुंदर कविताओं के जरिए, गीतों के जरिए और इसके साथ ही अपने वक्तव्य के जरिए उन तमाम वीर पुरुषों के बलिदानों को याद किया और इसके साथ ही उन तमाम महापुरुषों को भी याद किया जिन्होंने आज ही के दिन संविधान लागू किया और संविधान बनाने से लेकर संविधान लागू करने तक जो जो मेहनत उनकी रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की हो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद की हो, महात्मा गांधी की हो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हो, तमाम महापुरुषों को आज हमने याद किया और आज का ये दिन हमेशा याद रहेगा। आप सभी कवि अपने तमाम वक्तव्य, गीतों के जरिए यहाँ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आपने देखा और आपने सुना कि कैसे तमाम यहाँ पर जो कवि मौजूद हैं उन्होंने अपने वक्तव्य के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए और सुंदर गीतों के जरिए उन तमाम वीर सैनिकों को याद किया, उन महापुरुषों को याद किया। हमारे देश को आजाद कराने में, हमारे देश में संविधान बनाने से लेकर लागू करने तक में जो तमाम महापुरुष थे, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो और तमाम महापुरुष जो थे, उन सभी को आज हम दिल से नमन करते हैं और आज सभी कवियों का भी दिल से नमन करते हैं जिन्होंने आज के दिन को यादगार बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।